नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 के 7 चैप्टर से एक नई कहानी जो है द वंडर कॉल्ड स्लीप, मतलब नींद नामक एक आश्चर्य है जिसका नाम नींद है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या होता है। और ये कहानी में है वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज। ओके, हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि नींद क्या है। द वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, हालांकि हम यह नहीं जानते हैं कि वास्तव में नींद का कारण क्या है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, नींद एक क्या है, एक विश्राम की अवस्था है। ओके, एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, एक अवचेतन विश्राम। ओके, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग्स caused by the day's activity। ओके, मतलब क्या है, जब हम सोते हैं तो हमारा जो शरीर है वो पूरे दिन भर की थकान से और गतिविधियों के कारण जो होने वाली थकान है उससे उबर जाता है। ओके ओके, आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। ओके, मतलब क्या हुआ, एक अच्छी नींद लेने के बाद और उससे मिलने वाला जो आराम होता है ना, जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ठीक है, और हम फिर से सतर्क और सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। सो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आए हो। ओके, अगेन रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और फिर से हम तैयार हो जाते हैं अगले दिन के लिए सामान्य गतिविधियां करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep। ओके, जब हम अगली सुबह उठते हैं तो हमेशा यह याद रखना संभव नहीं होता है हमारे लिए। ओके, ये याद रखना हमारे लिए संभव नहीं होता है कि जब हम सो रहे थे तब आखिर हुआ क्या था। ओके, तो हमें जो है कुल मिला के यहाँ से देखेंगे when we were asleep, तब हुआ क्या था। ओके, we may remember a dream but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place। ओके, तो हमें कुल मिला के हमें एक सपना तो याद रह सकता है, जब हम उठते हैं तो हमें एक सपना याद हो सकता है, लेकिन हमारी जो बाकी नींद है तो उसमें कुछ ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल एक तरह का अंधेरा था जिसमें और कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा लगता है। ओके, आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या है। आगे है several things happen to our body while we are sleeping। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम सो रहे होते हैं। ओके, कई सारी चीज़ें होती हैं जब हम सो रहे होते हैं। As we sink deeper into sleep, जैसे जैसे हम गहरी नींद में डूबते हैं, our muscles relax more and more, हमारी जो मांसपेशियां हैं वह शिथिल होती जाती हैं, अधिक से अधिक शिथिल होती जाती हैं। ठीक है, our heartbeat becomes स्लोअर, हमारी जो दिल की धड़कन है वो थोड़ा धीमी होती जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, जो हमारे शरीर का तापमान और रक्तचाप, ओके, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप धीमा होता जाता है। ओके, धीमा हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन। ओके, हमेशा सक्रिय रहने वाला दिमाग भी उस समय धीमा हो जाता है। सो दैट वी कांट think or act consciously but we dream। ओके, ताकि हम जो है ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से कोई सक्रिय रूप से कोई काम या सोच ना सकें। ठीक है, बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं। ओके, व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम उठते हैं जगते हैं तो हमारा जो तापमान और रक्तचाप है वह दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, ऊपर बराबर आ जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारी जो दिल की धड़कन है और सांसें हैं वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, अब हम पूरी तरीके से जगे हुए होते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, अधिकांश चीज़ें हम भूल जाते हैं।
इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। ज़्यादा अगर अधिकांश नहीं भी तो जो हम सपने देख रहे होते थे वो हम कुछ कुछ याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं। आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। आगे देखते हैं वॉट इज़ ड्रीम। आखिर सपने हैं क्या, सपना क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ओके, यह एक मन की एक गतिविधि है जो तब होती है जब हम सो रहे होते हैं। ठीक है, सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। ओके, कुछ जो सपने होते हैं वो संभावित होते हैं, ठीक है, लगभग कनेक्टिव होते हैं, जो कि हम जो चीज़ें सोचते हैं वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, और जबकि अन्य नहीं होते, अदर्स आर नॉट। That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. Okay? इसका मतलब केवल इतना ही है कि कुल मिलाकर के जब हम सपने वाले, जब कई होने वाले सपने, कई चीज़ें देखते हैं, ये तभी हो सकती है जब हम जाग रहे हों। ठीक है, तो इसका कोई ऐसे रियलिटी से ज़्यादा वास्ता नहीं होता है। क्लियर? ओके। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। ठीक है, जो सपने होते हैं वह कई महत्वपूर्ण कारणों में ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये सच भी है, और इस तरीके की सपने कई कारणों से महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है हमें। वन इज दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंस। ओके, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे हम सोए रहते हैं तो जो बाहर से जो भी हल्ला गुल्ला होता है उससे मतलब हम डिस्ट्रैक्ट हो सके और हमें लगे कि हम सपने में सो रहे हैं, और उस चीज़ में हमें ये बहुत मदद करता है। सपने हमें सोने में बहुत मदद करते हैं ताकि हम बाहर के शोरगुल से कोई गड़बड़ी ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो सोने में। फॉर एग्ज़ाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जैसे कि अलार्म की जो घड़ी का अलार्म बजता है, बट आवर माइंड causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it। मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये बहुत बार होता है। कई बार जैसे अलार्म बज रहा होता है तो हमारा दिमाग तो हमें सपने दिखा रहा होता है, बट हमारा दिमाग किस तरीके से दिखा रहा होता है कि फ़ोन की घंटी बज रही है और हम वो फ़ोन पे आंसर कर रहे हैं, या फ़ोन की घंटी बज रही है या घर का डोरबेल बज रहा है, तो हम वहाँ सपने में ही ऐसा लगता है कि हम उठे हुए हैं और हम आंसर करते हैं हेलो, या इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, बट वो सपना होता है। बट हकीकत में क्या होता है, वहाँ अलार्म की बज रही होती है। ओके, आगे है certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problem. Okay, and that तो क्या है, कुछ डॉक्टरों ने पाया है कि सपने अक्सर किसी समस्या के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। ओके, तो क्या है, बहुत सारे डॉक्टरों को ये भी लगता है कि सपने कई बार हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पहले बता देते हैं। इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर उन्हें सही ढंग से समझा जाए, दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। तो मतलब अगर उन्हें सही ढंग से समझा जाए तो वो हमें हमारी परेशानियों की से निकलने का रास्ता हमें बता सकते हैं। ओके, बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, बट हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। तो सपनों को कभी भी भविष्य बताने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, यह बिल्कुल भी भविष्य नहीं बता सकते, सपने कभी भी भविष्य नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, नींद जो है एक बहुत आम अनुभव है। ओके, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। बट लेकिन हम में से कितने लोग वास्तव में नींद के चमत्कार और शक्ति के बारे में जानते हैं। मैनी, ओके आगे देखते हैं, ये कनेक्टेड है। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत सारे कवियों ने नींद पर काफ़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। हियर इज़ वन इन विच द पोएट इज़ describing the experience of
falling asleep. रीड इट अलाउड। तो मतलब क्या है कि नींद के बारे में कई कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखी है, ठीक है। यहाँ भी एक है जो जिसमें कवि सो जाने के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। तो रीड इट लाउड तो मतलब इसका मतलब है कि इसे जोर से पढ़े। तो बच्चों के लिए है कि आप इसको जोर से पढ़ें। ओके, तो कविता है लाइट्स आउट, मतलब बत्तियां बंद या बत्ती गुल, बत्तियां बंद। ओके, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद की सरहद पर आ गया हूँ। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद की सरहद पर आ गया हूँ। द अनफैथमेबल डीप, मतलब अथाह गहरा, जो बहुत अथाह गहरा है। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, जहाँ सबको खोना चाहिए, यहाँ सबको हारना चाहिए। देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट और विंडिंग सून और लेट। ओके, उनका रास्ता चाहे कितना भी सीधा हो या कितना हवा चल रही हो या कितना घुमावदार हो, ठीक है। दे कैन नॉट चूज, ओके, वे चुन नहीं सकते। ओके, देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, ऐसी कोई किताब नहीं है या ऐसा चेहरा नहीं है, ओके, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ। ओके, ऐसी कोई किताब या ऐसी कोई चेहरा नहीं है, सबसे प्यारी नज़र का है, ठीक है, अब मैं यहाँ से नहीं मुड़ूंगा। ओके, टू गो इन टू द अननोन। ओके, अब मैं वो व्यक्ति की जो है, जो कवि कह रहे हैं कि इस अज्ञात जगह में जाने के लिए मुझे उसे प्रवेश करना होगा। ओके, आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ। ओके, तो मुझे प्रवेश करना होगा और अकेले छोड़ना होगा, मुझे नहीं पता कि कैसे। ओके, ये जो कविता लिखी है एडवर्ड थॉम्स ने लिखी है। क्लियर। सो इसी तरीके की बहुत सारी कविताएं मिलती है नींद से रिलेटेड, आपने देखा होगा, पहले भी किताबों में पढ़ा होगा। सो गाइस, और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ थी कि जैसे एक चीज़ तो इसमें ये थी कि हमें सपनों पे ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये हमें भविष्य बता रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इस चीज़ को आज यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।